गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीटीएमएस शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंटों का स्वागत। हम आज से जो बीती हुई जो क्लास है यानी पूर्व की जो कक्षाएं हैं उनमें बात कर रहे थे जो मानव के जो ग्रामीण अधिवास है, ग्रामीण अधिवासों के कारक, इन ग्रामीण अधिवास जो स्थापित करते हैं उन स्थापित करने की उद्देश्य क्या क्या है, किस किस स्थितियों में वो लोग स्थापित करते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने जलापूर्ति। टॉपिक है अपना ग्रामीण प्रतिरूप। इनमें जलापूर्ति पड़ी, यानी जिन क्षेत्रों में जल की पूर्ति हो जाती है उस भाग में जनसंख्या अधिक आवास करती है, अपना प्रतिरूप बनाती है। आज के क्षेत्र में, आज के युग में जो जल है वो एक ऐसा स्रोत है जो सभी माध्यम को अपनी ओर आकर्षित करता है, चाहे वो उद्योग हो, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे आवास हो, चाहे प्रतिरूप हो, सभी स्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि जल के बिना कुछ संभव नहीं है। मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण जो स्थिति है सांस के बाद जल की मानी गई है। सांस के बगैर नहीं रुक सकता मनुष्य और बगैर जल के मनुष्य नहीं रह सकता, क्योंकि जहाँ जैवमंडल की स्थापना हुई है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मिलकर ही जैवमंडल स्थापित हुआ है, तो जल एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। इसके बाद बात आती है समतल मैदान। जो भाग समतल है, उपजाऊ है, उस भाग में वो लोग अपना आवास स्थापित करने में आसानी महसूस करते हैं। इन्हीं के साथ साथ उन क्षेत्रों में कृषि कार्य कर लेते हैं, आजीविका का साधन प्राप्त कर लेते हैं। उन क्षेत्रों में परिवहन के साधन विकसित हो जाते हैं, वहाँ अनेक बड़े बड़े आकार के खेत बन जाते हैं। सिंचाई के जो साधन हैं वो समतल भागों में बनाए जा सकते हैं। समतल भागों में रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है। इनके अलावा परिवहन मार्ग स्थापित किए जा सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर अनेक उद्यान लगाए जा सकते हैं, बागान लगाए जा सकते हैं। तो जिस भाग में समतल भूमि नहीं होगी उस भाग में वहाँ की जनसंख्या कम निवास करेगी, यानी बिखरी हुई बस्ती के रूप में होगी या परकीर्णन होगी। जिस भाग में समतल भूभाग है वहाँ सघन जनसंख्या निवास करेगी, जो एक ऐसी स्थिति को महत्व देता है कि वहाँ जनसंख्या वृद्धि होती रहती है और जनसंख्या घनत्व उन क्षेत्र का अधिक पाया जाएगा। बिखरी हुई जो जनजाति है वो पठारी भागों में रहती हैं, उबड़ खाबड़ भागों में पाई गई। इनके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर लोग रहते हैं, अपने आजीविका की स्थिति को देखते हैं, उनकी जो स्थिति है उन स्थिति के अनुसार वो लोग रह पाते हैं। तो समतल भाग भी ग्रामीण प्रतिरूप को आकर्षित करने का कारक माना गया है। यानी जो समतल भाग है उस क्षेत्र में क्या क्या कार्य हो सकते हैं। समतल भूमि पर आवास स्थापित करने में आसानी,
होगी समतल भाग पर कृषि कार्य करने की सुविधा अच्छी होगी और खेतों का आकार भी बड़ा होगा। इनके अलावा समतल भाग में सिंचाई के साधन भी आसानी से हो जाते हैं। समतल भाग में कृषि यांत्रिक साधन आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं। ये जो सभी जो स्थिति देखने को मिली है ये समतल भागों में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इनके अलावा समतल भूमि पर परिवहन मार्ग आसानी से बन जाते हैं। ये स्थिति है समतलीय भागों में उनकी देखरेख की और जो भाग समतल नहीं है समतल भाग का जो प्रभाव है वो प्रभाव क्या है इनके बारे में हम जानेंगे। समतल भाग के अलावा पठारी भागों पर और पर्वतीय भागों पर आवास की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती। यानी जिस भाग पर पठार है, पर्वत है, पहाड़ है, उन भागों पर मैदान की अपेक्षा जो आवास की स्थिति है वो बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि इन भागों में आवास की जो स्थिति है वो छोटी छोटी गांव होंगे, छोटी छोटी टहनियाँ होंगी और एक प्रकीर्णन स्थिति में बिखरी हुई इस अवस्था में ये आवास स्थापित हो पाएंगे, न कि एक समतल भाग की तरह सघन जनसंख्या की स्थिति बन पाएगी। तो पठारी एवं
पर्वतीय भाग पर और जहाँ भाग समतल नहीं है वहाँ प्रकीर्णन अधिवास मिलते। पठारी एवं पर्वतीय भागों में छोटे छोटे गांव पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर लोग पैदावार करते हैं। ऐसी स्थिति के अनुसार ही आवास एवं खेतों का कार्य हो पाता है।